दोस्तों, आज WTC के फाइनल मुकाबले का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया और आज का ये दिन बेहद ही रोमांच से भरा देखने को मिला। पहले अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने कमबैक करते हुए जो किया उसने सभी को चौंका दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। दोस्तों, लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल शुरू हो गया। क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज थीं और माहौल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, WTC फाइनल। इस बार खिताबी भिड़ंत थी दो बड़ी क्रिकेट ताकतों के बीच, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही टीमें पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन कर यहां तक पहुंची थीं, लेकिन अब वक्त था निर्णायक टक्कर का। सुबह लॉर्ड्स का मौसम ठंडा था, आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और आउटफील्ड में नमी थी। ऐसे हालात में टॉस बेहद अहम था। टॉस हुआ और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। बावुमा ने टॉस जीतकर बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका निर्णय चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि बिल्कुल रणनीतिक था, क्योंकि लॉर्ड्स की पिच सुबह के वक्त स्विंग गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशेन। दोनों ही बल्लेबाज अपनी तकनीक और संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार सामने थी अफ्रीकी पेस अटैक की दहाड़ती हुई ताकत। शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों ने बता दिया कि वे सिर्फ खेलने नहीं, कहानी बदलने आए हैं। कगिसो रबाड़ा और मार्को यानसेन ने जबरदस्त आगाज किया। गेंदें हवा में तैर रही थीं, स्विंग दोनों तरफ हो रही थी और बाउंस का तो जवाब ही नहीं था। पहले कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को एक भी बाउंड्री नसीब नहीं हुई। रन बनाना तो दूर, सिंगल लेना भी मुश्किल हो गया था। उस्मान ख्वाजा क्रीज पर थे, लेकिन गेंदों को खेलने में साफ परेशान दिख रहे थे। उनका खाता तक नहीं खुल पाया। और फिर आया मैच का 7वां ओवर। रबाड़ा के हाथ में गेंद थी और इरादे में आग। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने ख्वाजा को एक बाहर जाती हुई गेंद फेंकी, जिसे ख्वाजा ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप में खड़े बैंडिगम ने कैच लपक लिया। ख्वाजा 0 पर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। रबाड़ा अभी शांत नहीं हुए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा वार किया। इस बार शिकार बने कैमरन ग्रीन। गेंद गुड लेंथ पर थी, थोड़ी सी स्विंग के साथ बाहर गई और ग्रीन का बल्ला मजबूरी में गेंद की तरफ गया। नतीजा एक और बाहरी किनारा और इस बार एडन मार्करम ने स्लिप में आगे डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। कैमरन ग्रीन सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की हालत 7 ओवरों में ही 2 विकेट पर नाजुक हो चुकी थी। अब मैदान पर थे स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन, 2 अनुभवी बल्लेबाज जिन्होंने कई बार ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारा है। उन्होंने शुरुआत में बहुत संभल कर बल्लेबाजी की, गेंदबाजों को सम्मान दिया, डॉट बॉल्स झेली, लेकिन खराब गेंद का इंतजार करते रहे। जब भी कोई फुल लेंथ या वाइड गेंद आई, उन्होंने उसे सीमा रेखा के पार पहुंचाया। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की पारी अब पटरी पर लौट रही है। स्टीव स्मिथ का अनुभव और लबुशेन की टिकाऊ तकनीक मिलकर एक साझेदारी गढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर मैच ने मोड़ लिया। इस बार जिम्मेदारी उठाई मार्को यानसेन ने। पारी का 18वां ओवर चल रहा था। यानसेन ने मार्नस लबुशेन को एक गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी मूव हुई। लबुशेन ने डिफेंस करना चाहा, लेकिन गेंद ने हल्का सा किनारा लिया और विकेट कीपर काइल वेरेनिये ने एक शानदार कैच के साथ उन्हें पवेलियन भेज दिया। लबुशेन ने 17 रन बनाए और अपनी पारी में सिर्फ एक चौका लगाया। 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई अब भी जारी थी। अगली चुनौती के रूप में मैदान पर आए ट्रेविस हेड, वो बल्लेबाज जो आक्रामक खेल के लिए जाना जाता है। हेड और स्मिथ की जोड़ी ने फिर से पारी को स्थिर करने की कोशिश की। पहले दोनों ने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद दोनों ने डॉट बॉल्स को छोड़कर जब मौका मिला तो कुछ दमदार बाउंड्रीज भी लगाईं। ऐसा लगने लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया पहले सेशन को 3 विकेट पर ही निकाल लेगी, लेकिन जैसे ही सेशन का आखिरी ओवर शुरू हुआ, एक और तूफान आया। मार्को यानसेन का दूसरा स्पेल और इस बार उन्होंने ट्रेविस हेड को भी नहीं छोड़ा। सेशन की आखिरी गेंदों में यानसेन ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे हेड समझ ही नहीं पाए। हल्का सा किनारा और विकेट कीपर वेरेनिये ने डाइव लगाकर कमाल का कैच पकड़ा। ये विकेट गेंदबाज से ज्यादा विकेट कीपर का था। जहां हेड सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका था।
पहले सेशन की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर जो आंकड़े थे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। जी हां, 67 रन पर 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके थे और अब सिर्फ एक बल्लेबाज यानी स्टीव स्मिथ टिके हुए थे जो 26 रन पर नाबाद लौटे। इस पहले सेशन में अफ्रीका के गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, ये इस बात से साबित होता है कि रबाडा और यानसेन ने मिलकर 4 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टॉप ऑर्डर को पवेलियन की राह दिखा दी। विकेटकीपर वेर्रेन्ये भी अपने कैचिंग कौशल से सबका ध्यान खींच गए। दूसरे सेशन की शुरुआत उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआती झटकों से धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही थी। पहले सेशन में कुछ झटके जरूर लगे थे, लेकिन अब मैदान पर कदम रख रहे थे 2 ऐसे बल्लेबाज जिनके इरादे साफ थे। एक तरफ स्टीव स्मिथ जैसा अनुभवी योद्धा, तो दूसरी ओर कंपैरेटिवली नया लेकिन प्रतिभाशाली बल्लेबाज बेव वेबस्टर। ये दोनों जानते थे कि अगर इस सेशन में टिक गए तो मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकते हैं। सेशन की पहली ही गेंद से साफ था कि अब स्मिथ का मूड अलग है। जैसे ही कगिसो रबाडा ने गेंद थामी, स्टीव स्मिथ ने 2 बेहद शानदार चौके लगाकर बता दिया कि उन्हें बैकफुट पर रखना आसान नहीं होगा। पहली गेंद पैड्स पर आई, स्मिथ ने एक खूबसूरत फ्लिक खेला जो सीधे बाउंड्री पार। अगली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और स्मिथ ने उस पर एक क्लासिकल कवर ड्राइव जड़ दिया। मैदान पर बैठे दर्शकों ने ताली बजानी शुरू कर दी। स्मिथ पूरे फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हालांकि स्मिथ और वेबस्टर ने कुछ शानदार शॉट्स जरूर खेले, लेकिन पिच अभी भी गेंदबाजों को मदद दे रही थी। कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन की जोड़ी गेंद को हवा में स्विंग करा रही थी। बादल अब भी छाए हुए थे और हर गेंद एक रहस्य बनकर आ रही थी, कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती। बल्लेबाजों के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि अगली गेंद का बर्ताव कैसा होगा। स्टंप्स के पीछे की फील्डिंग और स्लिप कॉर्डन में खड़े फील्डर लगातार चीख चीख कर अपील कर रहे थे, जिससे दबाव और बढ़ता जा रहा था। लेकिन अनुभव वही होता है जो ऐसे हालात में खिलाड़ी को टिकाए रखे, और यही कर रहे थे स्टीव स्मिथ। वो अब गेंदों को अच्छे से जज करने लगे थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को शांत दिमाग से छोड़ रहे थे और शरीर पर आती गेंदों को कंट्रोल में खेल रहे थे। इसी बीच मौसम ने भी करवट ली। जो बादल अब तक गेंदबाजों का साथ दे रहे थे, वो अचानक छंट गए और सूरज की रोशनी मैदान पर फैल गई। जैसे ही धूप ने दस्तक दी, पिच भी थोड़ा सूखने लगी और गेंद का मूवमेंट कम होने लगा। यहीं से बल्लेबाजों ने धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू किए। अब रन लेने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही थी। स्मिथ और वेबस्टर ने अब स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू की, सिंगल डबल लेते रहे और जो भी डीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के पार भेजने में जरा भी देर नहीं की। धीरे धीरे दबाव अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर बढ़ने लगा। इस साझेदारी में वो ठहराव और नियंत्रण था जो किसी भी टेस्ट मैच में मैच की दिशा तय कर सकता है। 33वें ओवर में जैसे ही गेंदबाजी करने आए, यानसेन, स्मिथ पूरी तरह तैयार थे। ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। स्मिथ ने एक क्लासिकल कर ड्राइव खेला, गेंद सीधे कवर के फील्डर को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के पार। इसी चौके के साथ स्टीव स्मिथ ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 76 गेंदों में। ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, ये उनके इरादों का ऐलान था। इस पारी में उन्होंने अब तक 10 चौके लगाए थे और एक भी रन ऐसा नहीं था जो भाग्य के सहारे आया हो। स्मिथ के इस शानदार अर्धशतक के बाद अब वेबस्टर ने भी गियर बदला। उन्होंने अगली ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और साफ कर दिया कि वो भी अब रुकने के मूड में नहीं है। 36वें ओवर में स्मिथ और वेबस्टर की साझेदारी ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया, एक अहम पड़ाव जो टीम के मनोबल को काफी ऊपर ले गया। वेबस्टर की बल्लेबाजी में अब परिपक्वता साफ झलक रही थी। वो हर गेंद को पढ़कर खेल रहे थे, बाहर जाती गेंदों को छोड़ रहे थे और छोटी गेंदों पर बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेल रहे थे। स्मिथ और वेबस्टर के बीच समझदारी इतनी अच्छी थी कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी सहज लग रही थी। ऑस्ट्रेलिया अब पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन जैसा क्रिकेट में हमेशा होता है, जब आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वहीं से खेल पलट सकता है। और ये मौका आया 42वें ओवर में। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने एक चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने पार्ट टाइम स्पिनर एडन मार्करम को। मार्करम ने एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली जो हल्की टर्न लेकर स्मिथ के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े मार्को यानसेन के हाथों में समा गई। स्टीव स्मिथ आउट। पूरे ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में एक सन्नाटा छा गया। स्मिथ 66 रन बनाकर आउट हुए। एक ऐसी पारी जो मुश्किल हालात में टीम की नींव बन गई थी। उन्होंने कुल 10 चौके लगाए और जिस अंदाज में वो आउट हुए वो बता रहा था कि एक छोटी सी गलती भी टेस्ट क्रिकेट में भारी पड़ सकती है। अब मैदान पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी।
जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। स्मिथ का विकेट जरूर गिरा था, लेकिन वेबस्टर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अगले ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाए और ऑस्ट्रेलिया को 150 रन के पार पहुंचा दिया। वेबस्टर अब एक अलग ही मोड में खेल रहे थे, पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज। केरी ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों को दबाव में डाला, खासकर तब जब गेंदबाज फुल लेंथ या शॉर्ट गेंदें फेंकते थे। रन अब तेजी से आ रहे थे, गेंदबाज अब थकान दिखाने लगे थे और कप्तान को बार बार फील्डिंग में बदलाव करने पड़ रहे थे। 47वें ओवर में वेबस्टर ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 69 गेंदों पर। ड्रेसिंग रूम से तालियां गूंज उठी। वेबस्टर ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर टीम की उम्मीदों को मजबूती दी। अब दूसरा सेशन अपने अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन बल्लेबाजों की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई। खराब गेंद को वे अब भी बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे थे। यही एक परिपक्व बैटिंग यूनिट की निशानी होती है, जो समय के साथ हालात को समझे और उसी के अनुसार खेल दिखाए। सेशन समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 190 रन पर 3 विकेट हो चुका था। इस पूरे सेशन में 126 रन बने और सिर्फ 1 विकेट गिरा, वो भी स्टीव स्मिथ का। वेबस्टर 55 रन पर नाबाद थे, वहीं एलेक्स कैरी 22 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दूसरा सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। दिन के अंतिम सेशन की शुरुआत हुई जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज वेबस्टर और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर नहीं चल पाई। जैसे ही खेल शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने गेंद संभाली और अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एलेक्स कैरी को बोल्ड कर दिया। गेंद ने टर्न लिया, केरी ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले और पैड के बीच की छोटी सी जगह से निकलकर स्टंप में जा समाई। केरी ने 23 रन की पारी खेली, जिसमें 4 आकर्षक चौके शामिल थे, लेकिन उनका विकेट जाते ही ऑस्ट्रेलिया पर संकट के बादल और गहराते नजर आए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। उनसे उम्मीद थी कि वह निचले क्रम के साथ कुछ रन जोड़ेंगे, लेकिन कगिसो रबाड़ा के सामने उनका आत्मविश्वास डगमगाता नजर आया। रबाड़ा ने एक तेज इन स्विंग गेंद डाली, जिसे कमिंस समझ ही नहीं पाए। गेंद ने गेट खोला और सीधे स्टंप्स पर जा लगी। कप्तान केवल 1 रन बनाकर चलते बने। ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरह वेबस्टर के इर्द गिर्द घूमती दिखी। उन्होंने न केवल एक छोर संभाले रखा, बल्कि समय समय पर तेज रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 55वें ओवर में उन्होंने टीम को 200 रन के पार पहुंचाया और कुछ उम्मीदें फिर से जगाईं, लेकिन अगले ओवर में कगिसो रबाड़ा फिर से हमलावर हो गए। 55वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर वेबस्टर ने 3 बेहतरीन चौके जड़े, एक कवर ड्राइव, एक पुल शॉट और एक सीधा बल्ले का क्लासिक ड्राइव। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन चौथी गेंद पर रबाड़ा ने रणनीति बदली। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ गेंद, वेबस्टर कट करने के चक्कर में चूक गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छूते हुए स्लिप में खड़े बेडिंगम के हाथों में चली गई। आउट होने से पहले वेबस्टर ने 72 रन बनाए, जिसमें 11 चौके शामिल थे, एक जुझारू और जमीनी पारी, लेकिन अफसोस कि उसे लंबा साथ नहीं मिला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 2 विकेट बचे थे। नेथन लॉयन मैदान पर आए, लेकिन वो एक भी रन नहीं बना सके। मार्को यानसेन की अंदर आती गेंद ने उनके स्टंप्स उड़ा दिए। फिर 57वें ओवर में रबाड़ा ने मिचेल स्टार्क को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 212 रनों पर सिमट गई। गेंदबाजी में अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाड़ा सबसे घातक साबित हुए। उन्होंने 5 विकेट झटके और एक बार फिर साबित किया कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक पेसर्स में से एक हैं। वहीं मार्को यानसेन ने 3 विकेट झटके और केशव महाराज और एडन मार्करम को एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 2 सेशन भी नहीं टिक सकी। ये साफ इशारा करता है कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने किस कदर दबाव बनाया। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की। बल्लेबाजी करने उतरे ओपनर एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर में ही मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप की गेंद को ड्राइव करने के चक्कर में मार्करम चूक गए और गिल्लियां बिखर गईं। वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इस शुरुआती झटके के बाद वियान मुल्डर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने रिकेल्टन के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 9वें ओवर में स्टार्क फिर से आक्रमण पर आए और इस बार उन्होंने रिकेल्टन को स्लिप में कैच आउट करा दिया। रिकेल्टन 16 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ गईं। तीसरे नंबर पर उतरे मुल्डर भी संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने 44 गेंदें खेली, लेकिन केवल 6 रन ही बना पाए और अंत में पैट कमिंस की अंदर आती गेंद ने उनके स्टंप उड़ा दिए। उसके बाद आए ट्रिस्टन स्टब्स भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। जोश हेजलवुड ने उन्हें तेज और स्विंग करती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और केवल 2 रन बनाकर स्टब्स भी लौट गए।
30 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 4 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अफ्रीकी टीम भी ऑस्ट्रेलिया की तरह जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन फिर कप्तान टेम्बा बावुमा और डेविड बेडिंगम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तेज गेंदबाजों के सामने संयम दिखाया, डिफेंस किया और हर रन के लिए संघर्ष किया। उनके चेहरे पर तनाव था, लेकिन आत्मविश्वास भी झलक रहा था। बावुमा ने दिन का अंत 3 रन पर किया, जबकि बेडिंगम 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने दिन के अंत तक और कोई विकेट गिरने नहीं दिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर स्टंप्स तक 4 विकेट पर 43 रन है। पहले दिन के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया को भले ही स्कोरबोर्ड पर थोड़ी बढ़त हो, लेकिन अब भी अफ्रीका की वापसी हो सकती है। दूसरे दिन का खेल निर्णायक होगा। क्या साउथ अफ्रीका इस संकट से बाहर निकलकर पहली पारी में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाएगी, या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एक और कहर बर पाएंगे? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।